फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे ऑन, ऑन टू, एबोव और ओवर। ऑन के ऊपर, पर या ऊपर, जैसे थिंग्स आर टचिंग, नो मूवमेंट। थिंग्स आर टचिंग या फिर नो मूवमेंट। जैसे अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को छू रही है, टच कर रही है और दोनों की पोजीशन ऊपर नीचे है, तो हम उस वक्त ऑन का यूज करते हैं। जैसे द कैट वॉज सिटिंग ऑन द सोफा। बिल्ली सोफे पर बैठी थी। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। घड़ी दीवार पर लगी है। देयर इज नो नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। यानी कि नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना नहीं है। ऑन टू के ऊपर, पर या ऊपर। मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट या फिर चेंज इन प्लेस। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आती है, मूवमेंट यानी कि गति के साथ आती है और वह उसका डेस्टिनेशन प्लेस है, तो वहाँ ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। बिल्ली मेज पर कूद पड़ी। द वॉल लिजार्ड फेल ऑन टू हिज हेड। वॉल लिजार्ड उसके सिर पर गिर पड़ी। ही स्पिल्ड द वाटर ऑन टू द फ्लोर। उसने पानी फर्श पर गिरा दिया। ओवर के ऊपर, पर या ऊपर। मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट, इन कॉन्टैक्ट या फिर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ओवर का यूज हम जब करते हैं जब एक वस्तु में मूवमेंट हो और यह दो चीज़ एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो, या एक दूसरे के संपर्क में हो भी सकती है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि एक वस्तु में मूवमेंट होना चाहिए। जैसे ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूद गया। यह मूवमेंट और उसे व्यक्ति और दीवार में दूरी है, दोनों में संपर्क नहीं है। यह मूवमेंट है और उसे व्यक्ति और दीवार में दूरी है, दोनों में संपर्क नहीं है। जैसे अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। एक पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन फ्लू ओवर द हाउसेस। विमान घरों के ऊपर से उड़ा। द बॉय वॉज रनिंग ओवर द वॉल। लड़का दीवार के ऊपर से भाग रहा था। यहाँ मूवमेंट है और लड़का और दीवार दोनों में संपर्क है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एवो के ऊपर, पर या ऊपर। नो मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट, नॉट इन कॉन्टैक्ट, नॉट टचिंग। द सीलिंग इज अबव अवर हेड। छत हमारे सिर से ऊपर है। द क्लॉक इज अबव द विंडो। घड़ी खिड़की से ऊपर है। यह मूवमेंट नहीं है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं। जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।